नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे सवाल को लेकर जो अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों के पेरेंट्स यानी कि माता पिता के मन में होता है। यहाँ पर अक्सर कंप्लेंट होती है कि स्कूल वाले बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या स्कूलिंग का कोई फायदा ही नहीं है, ना बच्चा कुछ सीख रहा है ना कोई सुधार आ रहा है। ऐसे ना जाने कितने सवाल होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे बिंदु बताएंगे जो आपको मदद करेंगे कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एक स्कूल हमारे लिए किस तरह से मददगार हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, पहले हम वो 5 बिंदु बताना चाहेंगे जो हमें स्कूलों से उम्मीद करने चाहिए एकेडमिक्स के अलावा, यानी हमें वो और चीजें उम्मीद करनी चाहिए, एक्सपेक्ट करनी चाहिए स्कूल से। और उनमें पहली चीज है फुल पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज, यानी कि स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी, चाहे वो एकेडमिक हो, करिकुलर हो या नॉन करिकुलर हो, को करिकुलर हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी में बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमारा कहना यहाँ ये नहीं है कि उसकी एबिलिटी नहीं है तो भी हो, बिल्कुल नहीं। उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका पार्टिसिपेशन स्कूल एक्टिविटीज में होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो ढूंढिए कहाँ कमी है। दूसरा, स्कूल जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम एक डिसिप्लिन को सीखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। सुबह एक वक्त पर उठना, एक रूटीन फॉलो करना, तैयार होना, एक टाइम पर स्कूल पहुंचना, स्कूल की एक्टिविटीज, चाहे वो प्रेयर एक्टिविटीज हो, पीटी हो या को करिकुलर एक्टिविटीज हो या एकेडमिक्स एक्टिविटीज हो, सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं सब्जेक्ट वाइज, हम सब को फॉलो करते हैं। और फिर एक लंच टाइम होता है और फिर एक छुट्टी होती है। हमारा वक्त उस डिसिप्लिन में बंधा होता है, हम फॉलो करना सीखते हैं और बच्चा भी सीखता है। अगर हमने बच्चे को डिसिप्लिन फॉलो करना सिखा दिया तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो हमें स्कूल से ये उम्मीद करनी चाहिए और स्कूल को सपोर्ट करना चाहिए उस डिसिप्लिन को फॉलो करने में। तीसरा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्कूल्स का, वो होता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण के मौके, सोसाइटी में घुलने मिलने के मौके। स्कूल ऐसी जगह होती है जहां पर उस उम्र के, उससे बड़े और उससे छोटे बच्चे मिल जाते हैं। हर बच्चे से सीखने को मिलता है, लेकिन सीखेंगे तब जब उनके साथ खेलेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, बोलेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होगा, जरूरतों का लेन देन होगा। और अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होता है। सोसाइटी में, समाज में मेल जोल की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप इस पर फोकस नहीं करते हैं, अगर आपका स्कूल इस पर फोकस नहीं करता है, तो आप स्कूल से ये उम्मीद कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि भाई इसको मौके दिए जाएं, इसको ज्यादा मौके दिए जाएं ताकि ये ज्यादा मिल सके। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सारे बच्चों को छोड़ दिया जाए। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर सारे बच्चों को एक कमांड दी जा रही है तो हमारे बच्चे को 2 कमांड दे दी जाए। बच्चे का नाम लेकर बात की जाए, उससे स्पेसिफिक ऑर्डर दिए जाए कि भाई आप ये करो। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन का सबसे बेस्ट इन्वायरमेंट, अपॉर्चुनिटी होती है स्कूल्स में, और इसकी हमें अपेक्षा स्कूल से करनी चाहिए, हमें डिमांड भी करनी चाहिए, हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और उसका फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो स्कूल के बाहर कहीं और नहीं मिलती है डिसिप्लिन्ड वे में।
पार्क में बच्चा खेलता है, पर हम वहाँ डिपेंड होते हैं दूसरे बच्चों के ऊपर। उनकी मर्जी होगी तो खेलेंगे, नहीं होगी तो नहीं खेलेंगे। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, तो बच्चा उस लिमिटेड टाइम, लिमिटेड स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है और वो जो अवेलेबल होता है उसका इस्तेमाल करता है। हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हम उठाते हैं। चौथा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जब हम सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हमें सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। हमें एक ग्रुप में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और बच्चे के पास ये बेहतरीन मौका होता है उन नॉर्म्स को सीखने का, जानने का, समझने का, साथ ही इस्तेमाल करने का। अगर हम बच्चे को ये सब सिखा पाएँ, क्योंकि स्कूल इसमें सिखाता है, आसपास के बच्चे सिखाते हैं, ग्रुप सिखाता है, तो अगर हमारा बच्चा ये सब सीख पाए तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। हम स्कूल में इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा इसमें आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कहीं और नहीं मिलती है। अगला जो बिंदु है, यानी कि पांचवा जो बिंदु है, वो दो चीज़ों पर फोकस करता है, एक लीडरशिप और दूसरा ग्रुप कोहेसिवनेस। लीडरशिप यानी लीड करने की कैपेबिलिटी को ग्रो करना स्कूल्स में बहुत अच्छे से होता है। आज का मॉनिटर ये, कल का वो, परसों का वो, लीड करने के मौके मिलते हैं। हमारा बच्चा शायद लीड ना कर पाए, लेकिन देखिएगा तो, और अगर किसी दिन उसे मौका मिलता भी है तो शायद वो कुछ करने की कोशिश करे, देख देख कर, सीख सीख कर। नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए एक मौका तो होगा, ये मौका उसे मिलना चाहिए। भले ही वो उसमें फेल हो जाए, कोई बात नहीं। दूसरी जो इसकी चीज़ है वो है ग्रुप में रहने की फीलिंग। ग्रुप में रहने का एक इमोशनल फैक्टर होता है कि ये मेरा ग्रुप है। वो भावना, वो फीलिंग, वो इमोशन बच्चे में अगर पैदा हो सकती है तो वो यही हो सकती है। यहाँ इसलिए हो सकती है कि यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं और ट्रीट किए जाने चाहिए। और इस इन्वायरमेंट में ख़ास तौर पर वो बच्चे जो घरों में बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो बहुत ज़्यादा जो नेग्लेक्टेड होते हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ उन बिंदुओं की जो नेगेटिवली या हमें एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए स्कूलों से। इनमें पहला है कि हम स्कूल से सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस ना करें। मोस्टली पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल जा रहा है तो ABCD आनी चाहिए, 1 2 3 आनी चाहिए, कलर्स आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, जो उसका सिलेबस है वो आना चाहिए। वो तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर वो आ रहा है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं जिन्हें हमने पहले डिस्कस किया है, तो सब बेकार है। तो इसलिए प्रायोरिटी हमारी वो है, उसके बाद एकेडमिक्स है। तो हमें फोकस एकेडमिक्स पे नहीं करना चाहिए। एकेडमिक्स पे फोकस तब होता है जब बच्चा मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मेन स्ट्रीम में अपने आप चलने लगता है, तब होता है। और अगर बच्चा एक बार मेन स्ट्रीम में आ गया तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एकेडमिक्स पे फोकस करने की, तब हम सिर्फ मॉनिटरिंग से काम चला सकते हैं। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि स्कूल एक बच्चे का नहीं है, एक ग्रुप का है, एक एज ग्रुप का है। स्कूल के अपने रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको उसे फॉलो करना होगा। वो एक बच्चे के लिए या दो बच्चों के लिए फॉर्म नहीं किया गया है, और ना उन बच्चों के लिए वो अपने नियमों को तोड़ेगा, ना उसे तोड़ना चाहिए। इसीलिए ज़रूरत होती है बहुत सारे
स्कूल्स की, बहुत सारे स्कूल्स जो इन बच्चों को, हमारे ख़ास बच्चों को एकोमोडेट कर पाएँ, उनको मेन स्ट्रीम में ला पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ। दुर्भाग्य से भोपाल जैसे शहर में मुश्किल से 3 या 4 स्कूल हैं, छोटे शहरों में एक भी स्कूल नहीं है और बड़े-बड़े शहरों में शायद 2-4 स्कूल होंगे। पर जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, उसके मुकाबले हमारे पास स्कूल्स नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये उम्मीद करें कि स्कूल हमारे बच्चे पर ध्यान दे, बाकी बच्चे को छोड़ दे, ये जायज़ नहीं है, इसलिए हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु है जो अक्सर बड़े स्कूल्स या ऐसे स्कूल्स में फॉलो किया जाता है जहाँ पर पेइंग कैपेसिटी के पेरेंट्स होते हैं। वो बच्चे की कमियों की वजह से जो स्कूल में कोप नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक शैडो टीचर अपॉइंट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शैडो टीचर अपॉइंट करना एक गलत परंपरा है, एक गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि उससे 10 में से 9 बच्चे मेन स्ट्रीम के एम को, लक्ष्य को या उसके टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर आपने हमेशा उसको नदी में ट्यूब के साथ या किसी सपोर्ट के साथ तैरना सिखाया है तो ज़िंदगी भर वैसे ही तैरेगा। वो ज़िंदगी में कभी अपने दम पर तैरने या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की। यहाँ पर हम बात लर्निंग डिसेबिलिटी की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में 99% बच्चा नॉर्मल होता है। कहीं कोई एक इश्यू होता है जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है, इसलिए वो सरवाइव कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन बाकी बच्चों के साथ संभावनाएं नहीं होती हैं। इसलिए शैडो टीचर के सपोर्ट के साथ मेन स्ट्रीमिंग एक बुरा विचार है। चौथा पॉइंट है जहां पर हम ये कहते हैं कि आपको अपने बच्चे की एबिलिटीज़ और इनएबिलिटीज़ यानी कि उसकी कमियां और उसकी खूबियां अच्छे से मालूम होनी चाहिए और उस हिसाब से हमें उससे उम्मीदें लगानी चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है, हम अपनी अपेक्षाएं यानी कि हम जो चाहते हैं वो और जो सोसाइटी सोचती है वो, उस प्रेशर में बच्चे को धकेल देते हैं और उससे हम उम्मीद करते हैं कि वो 2 का टेबल याद कर ले, 3 का टेबल याद कर ले, 4 का टेबल याद कर ले, जबकि उसमें बेसिक इंटीग्रेशन स्किल नहीं आए हैं। इस कंडीशन में अगर वो याद कर भी लेता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तोते की तरह रटा हुआ होगा। तो क्या हम एक तोते को तैयार करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। हम एक भविष्य के, फ्यूचर के सिटीज़न को तैयार करना चाहते हैं। हमारा भविष्य है वो, हमारे समाज का भविष्य है वो, हमारी सोसाइटी का भविष्य है वो, हमारे देश का भविष्य है वो। क्या हम अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार यानी हम अपने लिए क्या एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर नहीं है, जो विचार करने में सक्षम नहीं है, सोचने में सक्षम नहीं है यानी कि सोचने के काबिल नहीं है, समझने के काबिल नहीं है, फैसला लेने के काबिल नहीं है, तो उससे आने वाले वक्त में हमें क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों परिवार हमारी नज़र में हैं जो इस तरह की गलती कर चुके हैं और आज पछता रहे हैं या परेशान हैं, दुखी हैं कि उनका क्या होगा, उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही फैसले लें, भले ही वो सोसाइटी की थॉट के अगेंस्ट हो, समाज की सोच के अगेंस्ट हो या किसी और चीज़ से अगेंस्ट हो। हम यहाँ पर बच्चे से उम्मीद करें कि वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों, उम्मीद है इन पॉइंट्स के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से आपको फ़ायदा होगा। आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे और सही फैसले लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है।
आप देखते रहिए रोशन राही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।